नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा और वक्त हो चला है शब्दबाण का। आज प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर सीधा हमला बोला। मोदी ने कहा कि सपा और कांग्रेस के शहजादे अफवाह उड़ा रहे हैं कि वो उत्तर प्रदेश में 79 सीट जीतने जा रहे हैं। अभी तो वो दिन में सपने देख रहे हैं, लेकिन जब रिजल्ट आएगा तो ईवीएम पर सवाल खड़े करेंगे। 5 चरण के चुनाव हो चुके हैं। इन 5 चरणों ने ही देश में तीसरी बार मोदी सरकार पक्की कर दी है। और इसके लिए आपको इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। आप इंडिया अलायंस वालों के बयान देख लीजिए, हर कोई अलग अलग आंकड़ा बताता है और उनके पुराने आंकड़े और उनके पुराने परिणाम देख लीजिए तो आपको पक्का भरोसा हो जाएगा कि पूरा इंडिया अलायंस ऐसा निराशा की गर्त में डूबा है, ऐसा निराशा की गर्त में डूबा है कि अब उनको ये भी याद नहीं रहता है कि वो 2 दिन पहले क्या बोले थे, आज क्या बोल रहे हैं। ये हाल है इनका। मैं सपा कांग्रेस के दोनों शहजादों की फ्लॉप फिल्म की बार बार रिलीज से हैरान हूं। ये दोनों शहजादे अब मिलकर अफवाह उड़ा रहे हैं। ये कहते हैं यूपी की 79 सीट जीत जाएंगे। मैं पहले सुना करता था कि लोग दिन में सपने देखते हैं। मुझे अब पता चला दिन में सपना देखने का मतलब क्या होता है। चार जून को यूपी की जनता इनको नींद से जगाने वाली है और तब ये ठिकरा ईवीएम पर फोड़ेंगे। बस्ती में मोदी की रैली में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। योगी ने भी कहा कि 5 चरणों की वोटिंग के बाद इंडिया अलायंस के नेता बौखला गए हैं, 400 पार की बात सुनकर चक्कर खा रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें भी भरोसा हो गया है कि आएंगे तो मोदी ही। जब 5 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं तो 5 चरणों के चुनाव के बाद पूरी दुनिया में, पूरे देश में अभी से लोगों को 4 जून के परिणाम के बारे में अब कोई संदेह रह ही नहीं गया है। चारों ओर, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, चारों ओर एक ही स्वर गूंज रहा है, एक ही नारा गूंज रहा है। चारों ओर जनमानस के मुंह से एक ही उद्घोष हो रहा है और वह उद्घोष है कि फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, अब की बार, अब की बार 400 पार की जब बात होती है तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो इंडी गठबंधन है, इनको चक्कर आने लगता है। चक्कर इसलिए आने लगता है कि दोनों मिलकर के भी 400 सीटों पे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। और बहनों और भाइयों, ये जनता जनार्दन से पूछते हैं कि भाई इस प्रकार का नारा क्यों, तो जनता की ओर से आवाज आती है कि चाहे जितना जोर लगा लो, आएंगे तो मोदी जी ही और जीतेंगे तो एक ही स्वर गूंजता है। वो पूछते हैं कैसे, तो जनता जनार्दन कहती है जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं। पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश नरेंद्र मोदी को निवर्तमान प्रधानमंत्री कह रहे थे, यानी मोदी जी जाने वाले हैं।
तीसरी बार नहीं जीतेंगे। मोदी जी ने इस मुद्दे को उठाया, कहा पहले तो शहजादे के कमांडो मोदी को निवर्तमान प्रधानमंत्री कहते थे, मजाक उड़ाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है कि उन्होंने भी मान लिया है कि तीसरी बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनने वाले हैं। कांग्रेस के एक दिग्गज नेता जो कांग्रेस के शहजादे पर जिनका पूरा कंट्रोल है और वो एक प्रकार से कांग्रेस के शहजादे के कमांडो की तरह काम कर रहे हैं। 3-4 दिन पहले वो ट्वीट करते थे, मोदी को भला बुरा कहना ये उनका काम होता है, तो वो लगातार कह रहे थे निवर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। अब ठीक है, उनको मजा आता था, करते थे, मैं कुछ बोलता नहीं था, लेकिन अभी चौथे और 5वें चरण के मतदान के बाद उन्होंने निवर्तमान वाला जो मजाक उड़ाते थे वो भी मजाक करना छोड़ दिया है। मतलब एक कमांडो ने भी मान लिया है कि देश की जनता मोदी को फिर एक बार प्रधानमंत्री बनाने का निर्णय कर चुकी है। और फिर वार पलटवार के इस सिलसिले के बीच जयराम रमेश ने तुरंत मोदी को जवाब दिया। जयराम ने कहा कि मोदी की भाषा से जाहिर हो रहा है कि वो घबराए हुए हैं, वो निवर्तमान प्रधानमंत्री है। इसके बाद जयराम से पूछा गया कि अगर मान लिया जाए कि इंडी अलायंस जीत रहा है तो फिर आपकी सरकार का प्रधानमंत्री कौन होने वाला है। इस पर जयराम ने कहा कि 4 जून को नतीजे आएंगे, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन में, हो सकता है कि 2 घंटे में भी प्रधानमंत्री का नाम तय कर लिया जाए। प्रधानमंत्री कुछ भी कहें, गृह मंत्री कुछ भी कहें, वो अपनी ही दुनिया में रहते हैं और अपने ही कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ा रहे हैं, पर उनकी भाषा से ये पता चल जाता है कि वो घबराए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं, परेशानी में हैं। बेचारे क्या करें, वो निवर्तमान प्रधानमंत्री हैं। इंडिया जनबंधन कांग्रेस पार्टी के आंकड़े आएंगे, हमारे जनबंधन के पार्टियों के आंकड़े आएंगे, सब मिलाकर एक स्पष्ट और निर्णायक जनादेश होगा। तब सारे सांसद जो नए चुने हुए सांसद हैं वो मिलेंगे और आप देखिएगा 2 दिन भी नहीं लगेंगे, हो सकता है कुछ ही घंटों में प्रधानमंत्री का नाम घोषित किया जाएगा। होगा तो सबसे बड़ी पार्टी से या किसी और पार्टी से भी हो सकता है? नहीं होता, एक वास्तविक है कि सबसे बड़ी पार्टी का ही उम्मीदवार प्रधानमंत्री बनेगा। 2004 में जो हुआ वही तो हुआ ना। बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल तो इलेक्शन कैंपेन में बिजी हैं। वैसे भी अब दिल्ली में चुनाव प्रचार में 24 घंटे से भी कम वक्त का समय बचा है, लेकिन स्वाति मालीवाल की पिटाई का मुद्दा उनका पीछा नहीं छोड़ रहा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इसे लेकर केजरीवाल पर निशाना साधा। शिवराज ने कहा कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे केजरीवाल ने ठगा नहीं। और केजरीवाल अब तक कोई सगा नहीं जिसको केजरीवाल ने ठगा नहीं। केजरीवाल न केवल करप्शन वाल है बल्कि नटवर लाल भी है। जो दूसरों को ठगे वो ठग, लेकिन जो अपनों को ठगे वो महाठग। किस किस को नहीं ठगा? आदरणीय अन्ना हजारे जी, प्रशांत भूषण जी, ये केवल संयोग नहीं है। कुमार विश्वास के साथ क्या किया, योगेंद्र यादव के साथ क्या किया, कितने लोगों को केजरीवाल ने प्रताड़ित करके एक तरफ कर दिया। और अब स्वाति मालीवाल का नंबर है। मैं एक ही सवाल केजरीवाल से पूछना चाहता हूं, स्वाति मालीवाल वाले मामले में बोले क्यों नहीं? पहले तो बड़ा जोश में बयान दिया था संजय सिंह ने, गलत हुआ है और सख्त एक्शन लेंगे, लेकिन अपने पीए पे बोल क्यों नहीं रहे? चुप चुप बैठे हो, जरूर कोई बात है। घोटालों की चाबी क्या वैभव के पास है?
केजरीवाल पर लगाए गए शिवराज सिंह चौहान के आरोपों का आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बहुत ही तल्ख अंदाज में जवाब दिया। दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज ने कहा कि शिवराज चौहान को अपमानित करके मुख्यमंत्री पद से हटाया गया। अब वो पीएम मोदी को खुश करने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं जिससे मोदी खुश होकर उन्हें कोई पद दे दे। देखिए, शिवराज सिंह चौहान खुद भारतीय जनता पार्टी से मुझे लगता है कि बहुत ही बेइज्जत करके मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतारे गए हैं। अब वे चापलूसी कर रहे हैं प्रधानमंत्री, किसी तरीके से उनकी चापलूसी से खुश होकर प्रधानमंत्री उनको कोई मौका कहीं पे दे दें तो उनको करने दीजिए चापलूसी।